हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स। स्टार सेड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में आप सबको बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेल कास्टर एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर आप लोगों के लिए एक पिक एंड इमेज एंड पिक योर बर्थ मंथ रीडिंग करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक कुछ ऐसा रहेगा कि आपके आने वाले 7 दिनों में, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल के बीच का जो टाइम पीरियड रहेगा, इस टाइम पीरियड में आपकी जिंदगी में कौन से डेस्टाइन्ड इवेंट्स घटने जा रही हैं, और उन्हीं डेस्टाइन्ड इवेंट्स को हम यहाँ पर चैनल करेंगे। सो ये रीडिंग आप इंट्यूटिवली देख सकते हो। अगर इंट्यूटिवली देखना है देन आपको इमेजेस चूज करने पड़ेंगे। इमेजेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे टाइम स्टैम्प्स के साथ। ओके, मतलब फाइल सिलेक्शन का एक ऑप्शन दिखेगा आपको टाइम स्टैम्प के साथ। उसी ऑप्शन के साथ जो टाइम स्टैम्प दिया हुआ है उसको क्लिक कर लीजिएगा। आपको एक सेक्शन मिल जाएगा, वहां पर जाकर वीडियो को पॉज करके आप अपने लिए एक इमेज चूज कर सकते हो, और उसके साथ उस सिलेक्टेड इमेज के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपको इंट्यूटिवली ये रीडिंग नहीं देखना है देन आप अपने बर्थ मंथ को चूज करके भी ये रीडिंग देख सकते हो। बर्थ मंथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स के साथ दिख जाएंगे। ओके, यस गाइज, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सेड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाइएगा। मुझे तो अच्छा लगेगा ही ऑफ कोर्स, लेकिन मेरे साथ साथ जो मेरे और भी सोल फैमिली मेंबर्स हैं इस स्टार सेड फैमिली की, उनको भी बहुत बहुत अच्छा लगेगा आई एम श्योर। ऑल्सो जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सो मच इस तरीके से प्यार देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए। थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग, आज का सेशन विद ऑल द ब्यूटीफुल पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। आज हम आपके लिए देखने जा रहे हैं कि 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल के बीच में, इन 7 दिनों में कौन से डिस्टाइंड इवेंट्स आपकी ज़िंदगी में घटने वाली हैं। उन्हीं डिस्टाइंड इवेंट्स को यहाँ पर हम चैनल करने वाले हैं। ओके, सो विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जी सबसे पहले एक मेजर थीम को यहाँ पर चैनल करते हैं। आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है आज मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए, आज इस तरीके से मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए। जिस तरीके से आप लोग आज एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो मेरे साथ, मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आएँ इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं आज, अगर आप चाहो तो हमारे इस डिवाइन फैमिली का हिस्सा ज़रूर बन सकते हो। सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का ज़रूर मौका दे सकते हो। ऑल्सो यस, प्लीज़ बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। यस, थैंक यू सो मच। मेजर थीम क्या रहेगा आपके 7 दिनों का, अपकमिंग 7 डेज की मेजर थीम? थैंक यू सो मच। Details, okay. Very important notes. Sacred pool. Ride the wave. Bottom of the deck है the mountain. Okay. इस वीक मतलब आने वाले 7 डेज, जो टाइम पीरियड मैंने ऑलरेडी बताया, उस टाइम पीरियड का मेजर थीम ये रहेगा कि सीखो। आपको बहुत कुछ मदर यूनिवर्स, मदर नेचर
सिखाने वाली हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। थोड़ा सा अवेयर रहकर सीखो, उन डिटेल्स पर फोकस करो, क्योंकि इस वीक में जो भी आप सीख रहे हो, जो भी आपको सिखाया जा रहा है, ये रैंडम नहीं होने वाला है। ट्रस्ट मी, हर एक हैपनिंग, हर एक इवेंट, छोटे से छोटे इवेंट बोलो, बड़े से बड़े इवेंट्स बोलो, हर एक इवेंट के पीछे एक बहुत बड़ा पर्पस रहेगा। ओके, सो डिटेल्स पर फोकस करो। आपको बार बार ये बोला जा रहा है, डिटेल्स पर फोकस करो। जब आप डिटेल्स पर फोकस करोगे तो आप सीख पाओगे। ये सीख इसीलिए सिखाया जा रहा है क्योंकि आपके आने वाले जो समय है, ओके, हम 7 अप्रैल तक की टाइम पीरियड रखकर ये रीडिंग कर रहे हैं, उस इंटेंशन में ये रीडिंग करें, लेकिन यहाँ पर आया है 14, यानी कि 7 के बाद जो टाइम आ रहा है वो टाइम ऐसा टाइम रहेगा कि इसी सीख को आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ, ठीक है। सपोज आप किसी जॉब में आपकी ज्वाइनिंग है इस वीक में, फॉर एग्जांपल, ठीक है, या फिर आप जो काम कर रहे हो उस काम में कोई दिक्कत आ रही है, या फिर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है और आप वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो आपने अपने मैनेजर से हेल्प लिया या फिर अपने कॉलीग से हेल्प लिया, और वो पर्टिकुलर पर्सन आकर आपके ही सिस्टम में वो जो भी प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व कर रहा है। और जब वो रिजॉल्व कर रहा है तो आप इधर उधर मत देखो कि अच्छा ठीक है ये तो रिजॉल्व कर ही रहा है तो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। नहीं, इधर उधर मत देखो, उसी सिस्टम के वहां पर देखो कि वो क्या कर रहा है। ये मत सोचा करो कि इससे मुझे क्या ही सीखने का है, मतलब प्रॉब्लम हुआ है, मैंने हेल्प मांगा है तो हेल्प कर रहा है, मुझे क्या ही सीखना है। नहीं, सीखना है आपको। अभी आपको जो हेल्प मिल रहा है ना, वो मदर यूनिवर्स ने डिसाइड किया है कि हाँ इनको प्रॉब्लम हुआ है तो इनकी तरफ एक हेल्प भेज दो। लेकिन ये पर्सन जिस तरीके की सलाह दे रहे या फिर जिस तरीके से आपको हेल्प करे, जो काम ये करे, वो काम देखो, उनको देखो, डिटेल्स पर फोकस करो, क्योंकि आने वाले दिनों में वही काम आपको अकेले करना पड़ेगा। ओके, कौन किस तरीके से बर्ताव कर रहा है आपके साथ, ऐसे कैजुअली रैंडमली मत लो चीजों को, उसके ऊपर भी उनके बातों को अच्छी तरीके से अवेयरली आप नोटिस करो, उनके बिहेवियर को नोटिस करो, वहां से कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अभी जो भी सीखने को मिल रहा है वही चीज आपको आने वाले दिनों में काम आएगा। आने वाले दिनों में आपको ये जो वेव्स आपके चेंजेस जो आपकी जिंदगी में आएंगे ना, उन चेंजेस को हैंडल करने में काम आएगा। बस इतना ही बोला जा रहा है। इस वीक का मेन थीम इतना ही रहेगा कि कुछ सिखाया जाएगा, रादर कदम कदम पे, सोते जागते उठते बैठते पूजा करते वक्त, आप आंखें बंद करके पूजा कर रहे हो, आंखें बंद करोगे तो भी कुछ विजुअलाइजेशंस में आएंगे, ठीक है। हर एक मोमेंट में मदर यूनिवर्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ सिखाते रहेंगी आपको। प्लीज उन सीख पर अवेयर होकर फोकस करो, कहीं पर लिख के रखो, अगर समझ में नहीं आ रहा है कहीं पर लिख के रखो, बाद में उसके ऊपर सोचो कि ये मेरे साथ आज हुआ है तो क्यों हुआ है, क्या सिखाया जा रहा था मुझे। एक पत्ता भी हिल रहा है ना तो वहां से भी कुछ सीखने को मिलेगा आपको। डिटेल्स पर फोकस करो। आपकी जिंदगी के जो भी हो रहा है, जो भी काम बन रहा है, फोन नहीं चल रहा है, किसी को कॉल लगा रहे हो बार बार कॉल नहीं लग रहा है, तो एक अलग सी फीलिंग आ रही है आपको, ठीक है, उस फीलिंग पर गौर करो, क्योंकि उसी फीलिंग पर गौर करोगे तो आपको ट्रिगर समझ में आएगा। ट्रिगर समझ में आएगा तो आने वाले दिनों में मतलब आप हील कर पाओगे। वही हीलिंग इंपॉर्टेंट है आने वाले दिनों के वेव्स के लिए। सो डिटेल्स पर फोकस करो। ओके, इस वीक में मेरे ग्रुप नंबर 1 वाले गंगा नहा सकते हैं, किसी तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं, समुद्र, जहां पर समुद्र है या फिर सी है, ठीक है, ऐसी कोई जगह पर आप घूमने जा सकते हो, वहां पर आप नहा सकते हो। नहा कर बहुत रिफ्रेश फील करो, वो फीलिंग फोकस करो, उस फीलिंग पर क्लैरिटी लाओ। ओके, अगर स्टूडेंट हो आप लोग में से कोई, ये वीक ऐसा वीक रहेगा जहां पर डिटेल्स आपके सामने लाया जाएगा। क्या पढ़ाई करने से, कहाँ से पढ़ाई करने से आपको कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा, कहाँ पर कौन से बिटवीन द लाइंस आपको पढ़नी है, ठीक है, ऐसे आपको क्लियरिटी दी जाएगी। आपको बहुत सारे नोट्स आपके सामने अवेलेबल हो जाएंगे। बस आपको क्या करना है, आपको ये बाइनोकुलर से देखना है अच्छे से,
मैग्नीफाइंग ग्लास अपने आंखों पर लगाकर एनर्जेटिकली मैं बोल रही हूँ, ठीक है, अच्छे से देखना है आपको कहां पर क्या मैग्नीफाइड हो रहा है, ठीक है, बेसिकली क्या सिखाया जा रहा है आपको। ये मेजरली ऑल्सो बेसिकली ये जो भी कुछ सिखाया जा रहा है ना आपको, आगे की जो चैलेंजेस हैं, जो चेंजेस आ रहे हैं ना, उनको हैंडल करने में मदद होगा, मतलब उनको हैंडल करने में आपको ये चीजें, ये सीख, बेसिकली ये लेसन्स मदद करेगी। चलिए भी देखते हैं कुछ डेस्टाइन्ड इवेंट्स जो आपके अपकमिंग 7 डेज में होने जा रही हैं, घटने जा रही हैं। ओके, लवर्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, एक वॉइड, इस अपकमिंग 7 डेज में एक वॉइड सा महसूस करो। उस वॉइड को ना अनदेखा मत करो, उस वॉइड को पहचानो। आपकी जिंदगी के कुछ चीजों को लेकर आपको कुछ कंफ्यूजन्स आ सकते हैं, वॉइड फीलिंग हो सकती है, आपको समझ में नहीं आएगा एट फर्स्ट कि ऐसा आपको क्यों महसूस हो रहा है। कल तक तो ये चीज आपको अच्छी लग रही थी, कल तक तो ये चीजें, ये पर्सन, सॉरी, आपको अच्छे लग रहे थे, लेकिन अभी क्यों अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर अभी इस पर्सन के साथ जब भी आप बात करते हो ये फीलिंग क्यों हो रही है। ऐसा नहीं बोल रही मैं कि ये इस पर्सन में गलती है, हो भी सकता है कि आपके अंदर से कुछ ट्रिगर्स उभर उभर के आ रहा है, उन ट्रिगर्स को डील करना है, क्योंकि आपके आने वाले कल में बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। उन ट्रांसफॉर्मेशंस को जो वर्जन चाहिए ना, उस वर्जन में आने के लिए आपको ये ट्रिगर्स हैंडल करना है। यस, आपके रिलेशनशिप्स में अपकमिंग 7 डेज में थोड़े बहुत अनबन हो सकती हैं, बाधाएं आ सकती हैं, थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएटेड हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएटेड हो सकती है, और जो भी हो रहा है ना, वो सब कुछ आपके ओवर थिंकिंग एंड आपके अनहील्ड कुछ एनर्जीज की वजह से। मतलब आप अपने स्पाउस या फिर अपने पार्टनर पर कुछ ऐसी ऐसी अक्यूजेशंस लगाने वाले हो, या फिर कुछ ऐसी ऐसी बातें बोलने वाले हो कि इसके वजह से, इस तुम्हारे इस बिहेवियर की वजह से मुझे आजकल अच्छा नहीं लगता है। ये सब रॉन्ग है। ये बातें बोलने से पहले प्लीज डिटेल्स पर फोकस करो। बातें बोलने से पहले प्लीज 100 बार सोचो, क्योंकि ये जो भी फीलिंग आपके अंदर हो रही है ना, जो भी अनसेटिस्फाइड फीलिंग, ये आप ही की वजह से है, आप ही के कुछ डर की वजह से है, जो डर आप सामने वाले पर्सन के ऊपर इम्पोज करने वाले हो अपकमिंग 7 डेज में, जिससे क्या होगा, आपके लव्ड वंस के ऊपर बहुत गलत असर पड़ने वाला है। गलत असर पड़ेगा तो वो भी बहुत डाउन हो जाएंगे, तो आपके रिलेशनशिप्स पर भी असर पड़ेगा। अभी अगर रिग्रेट नहीं भी हो ना, तो बाद में जाकर जरूर होगा, बाद में जाकर फिर आपको लगेगा कि हाँ, मैंने ही गलती की थी, लेकिन गलती की वजह से मैंने सैबोटेज कर दिया एक अच्छे से रिलेशनशिप को। ओके, प्रॉब्लम्स, देखिए, अगर ऑलरेडी लाइफ में आपके कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, या फिर आपके माइंड में, आपके विजन में अगर कोई प्रॉब्लम्स आ भी रहा है, जैसे कि ऐसा होता है ना कि ये करेंगे तो ये प्रॉब्लम पक्का क्रिएटेड होगा, या फिर घर में ये बोलेंगे तो ऐसी बातें पक्का घर में उठेगी, ठीक है, ये सब बातें मुझे सुनने को मिलेगा, ये सब बातें होगी। आपके विजन में जो भी प्रॉब्लम, आपके ओवर थिंकिंग माइंड में जो भी प्रॉब्लम क्रिएटेड हो रही, मतलब रियलिटी में वो प्रॉब्लम क्रिएट तो नहीं हुआ है, लेकिन आपके माइंड में क्रिएटेड हो रही है, इस वीक में जो भी प्रॉब्लम क्रिएटेड हो रही है, ट्रस्ट में उसका सोल्यूशन है। आप सोल्यूशन देखना चाहोगे तो सोल्यूशन मिल जाएगा, रास्ते मिल जाएंगे आपको। एक रास्ता अगर ब्लॉक्ड लग रहा है, दिख रहा है, या फिर फील हो रहा है, तो ट्रस्ट में आप दूसरे रास्ते देखने की कोशिश करो, आपको मिल जाएंगे। लेकिन 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 अगर बात ऐसी है कि आप यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे दिख रही है कि रास्ते आप इतना ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम देख रहे हो, और खुद को ये समझा रहे हो कि इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है। आने वाले दिनों में ये प्रॉब्लम क्रिएटेड होगा, मुझे पता है, एंड इसका कोई सोल्यूशन नहीं है।
तब जाकर शायद मुझे इस पर्सन को छोड़ना पड़ेगा, इस जॉब को छोड़ना पड़ेगा, इस घर को छोड़ना पड़ेगा, इस घर को गिरवी रखना पड़ेगा, ये सब आप सोच रहे हो। और इससे खुद को निकालने के लिए सोल्यूशन भी नहीं सोच रहे हो, खुद को ये बोल रहे हो कि सोल्यूशन नहीं है। ये सब जो आप कर रहे हो ना, इसके लिए क्या हो रहा है पता है, आपकी हेल्थ बिगड़ती जा रही है, हेडेक बहुत हो रही है, आंखों में प्रॉब्लम आ रही है, एंड ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग तो है ही। इससे बचो, ये बेफिजूल की चिंता है। ये बेसिकली इसीलिए हो रहा है, बेफिजूल नहीं कहूंगी मैं, बेसिकली हर एक चीज मैंने बताया, हर एक चीज किसी न किसी पर्पस के साथ ही होने वाला है। तो ये भी जो हो रहा है ना, ये ट्रिगर्स हैं आपके, इन ट्रिगर्स को समझो, ठीक है, कि अच्छा मैं अगर नेगेटिव सोच भी रही हूँ या फिर इतना ओवर थिंकिंग कर भी रही हूँ, क्यों ओवर थिंकिंग कर रही हूँ मैं, किस वजह से ओवर थिंकिंग चल रही है इतना ज्यादा, और उससे क्या होगा, आपके अंदर जो भी शैडो ट्रेट्स हैं या फिर जो भी अनहील्ड वर्जन है, उसको आप समझ पाओगे, क्लियरिटी आएगी तो उस धूल को आप साफ कर पाओगे, हील कर पाओगे तो इस अपने ही बनाए हुए स्ट्रैप से बाहर आ पाओगे। और वो वर्जन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले दिनों में जो ट्रांसफॉर्मेशन, जो सक्सेस, जो चेंजेस आ रहे हैं ना, उसके लिए वर्जन, हील्ड वर्जन इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट आया है द डेविल कार्ड, 8 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, इस वीक में आपकी एनर्जी बहुत लाइट है, ट्रस्ट मी, बहुत लाइट है, बहुत ही ज्यादा लाइट है। मतलब इस वीक में आपको कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है, इस वीक में कोई भी आपको यूज कर सकता है। ओके, इस वीक में आप मीठी मीठी बातों के आगे हार जाओगे। इस वीक में किसी पास्ट पर्सन को ऑल ऑफ अ सडन मिस करके उनको मैसेज कर सकते हो, ठीक है। मतलब जो पर्सनैलिटी आपने इतने टाइम से बिल्ड किया है, ऑल ऑफ अ सडन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए आप अपने पर्सनैलिटी को डाउन कर सकते हो बहुत सारी जगहों पर। ओके, ये आ रही हैं, और अगेन ये भी, इसके पीछे भी एक रीजन है, ठीक है। ये आपको दिखाया जा रहा है कि अभी भी कहाँ पर आपको काम करना है। अब तक जो आप समझते आ रहे हो ना कि मैंने तो काम कर लिया है, मैंने तो ब्यूटीफुली काम कर लिया है, अब और मुझे एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं स्ट्रांग हो गई हूँ, अब मैं बाउंड्री रखना जानती हूँ, अब मैं ना बोलना जानती हूँ, ये वीक आपको ये दिखाने वाला है कि नहीं 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 स्वीटहार्ट, अभी तक कंप्लीट काम नहीं किया है आपने, अभी भी काम करना बाकी है, क्योंकि अभी भी आप स्लिप्ड हो सकते हो, सेम गलती दोहरा सकते हो, और ये सिचुएशन आपको दिखाएंगे। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए कुछ कुछ ऐसे काम आप कर सकते हो जो असल में आप मतलब आप जो वर्जन में जाना चाहते हो वो वर्जन कभी नहीं करता। जैसे कि आपको पता है कि ये पर्सन, इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, उसी पर्सन को ऑल ऑफ अ सडन आप मैसेज कर सकते हो इस वीक में। क्यों मैसेज कर रहे हो? इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, बस एक बार बात कर लेते हैं, बोरिंग फील हो रहा है, मोनोटोनस फील हो रहा है, नींद नहीं आ रही है रात को, नेगेटिव थिंकिंग हो रही है, तो नेगेटिव थिंकिंग से दूर जाने के लिए आपने मैसेज कर लिया उस पर्सन को। वो पर्सन अचानक से आपने मैसेज किया तो फिजिकल होने की बात कर रहा है। ओके, ऑनलाइन ही फिजिकल होने के मतलब उस तरीके के चैट्स कर रहे हैं, और आप भी उस तरीके के चैट्स कर रहे हो। आपको पता है कि ये सब नहीं करना चाहिए आपको, लेकिन फिर भी आप इंडल्ज हो रहे हो इसमें। क्यों क्यों इंडल्ज हो रहे हो? क्योंकि आपको लग रहा है कि अरे ठीक है, कल कल से बात नहीं करेंगे, आज कर लेते हैं। लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो आज आप कर रहे हो, कल भी आपका वही करने का मन करेगा, क्योंकि आप एक ट्रैप में खुद को फंसा रहे हो। तो जब भी ये इच्छा आ रही है, उस इच्छा को ट्रैक करो, उस इच्छा के ऊपर डिटेल्स पर फोकस करो कि क्यों ये इच्छा जाग रही है, किस रूट से ये इच्छा जाग रही है। आपने स्मोकिंग करना छोड़ दिया फॉर एग्जाम्पल, ऑल ऑफ अ सडन इस वीक में स्मोकिंग करने का फिर से मन करेगा। क्यों स्मोकिंग करने का मन कर रहा है? उस डिटेल्स पर फोकस करो। ये आप, मैं तो ऐसे हूं नहीं, या फिर मैं तो ऐसा हूं नहीं, तो फिर ऐसा क्यों? किसी किसी के लिए सुसाइडल थॉट्स आ सकते हैं, क्यों, कहां से ये आ रहा है, कहां से ये आ रहा है? ओके, ये देखो नेक्स्ट, मुझे यहाँ पर कुछ गलत हैबिट्स में आप इंडल्ज होते हुए दिख रहे हो, जैसे कि अगेन स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, या फिर एक्सेसिव फिजिकल इंटीमेसी, और कुछ ऐसे लोगों के साथ या फिर कुछ ऐसे पर्सन के साथ जिनको आप खुद ही पसंद नहीं करते हो,
या फिर जिनसे ऑलरेडी आपको छुटकारा मिला है बहुत टाइम बाद, बहुत कुछ झेलने के बाद, उन्हीं के साथ फिर से आप फिजिकली इंडल्ज हो सकते हो, जो कि अब देख लो अभी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सोशल मीडिया में काफी टाइम स्पेंड करने वाले हो, इतना टाइम स्पेंड करने वाले हो कि एट द एंड ऑफ द वीक ऐसा लगेगा कि अरे इस वीक में किया क्या है मैंने, मतलब इतना ज्यादा मैंने क्यों टाइम वेस्ट किया सोशल मीडिया पर, मैंने टाइम ही बस वेस्ट किया, काम वगैरह कुछ नहीं किया। ओके, नेक्स्ट किसी किसी के लिए ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं कि किसी से बात कर रहे हो तो घंटों बात कर रहे हो, काम करने का मन नहीं कर रहा है, पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है, ऐसे ऐसे इंडल्जेंस एंड डिस्ट्रैक्शंस में आप इंडल्ज हो जाओगे, ठीक है। किसी डेटिंग ऐप के साथ बहुत एडिक्टेड हो सकते हो, बहुत ऑब्सेस्ड हो सकते हो, मतलब एक के बाद एक लोगों के साथ बात करना, ठीक है, न्यू न्यू लोगों के साथ बात करना और सबके साथ फ्लर्ट करना, ये सब इंडल्जेंस मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। हम्म अच्छा, और एक बात भी है कि रात को नहीं सो रहे हो, किसी रीजन की वजह से रात को नहीं सो रहे हो, और ये रीजन अनअवॉइडेबल रीजन नहीं है, इसको आप अवॉइड कर सकते हो, लेकिन आप जानबूझ के ये खुद के साथ कर रहे हो, रात को लेट से सो रहे हो और सुबह जल्दी जाग रहे हो, ठीक है, ऐसी एनर्जीज है। नेक्स्ट है कि कहीं पर आप घूमने जा सकते हो, और वहां पर जहां पर घूमने जा रहे हो वहां पर जाकर कुछ ऐसा कांड कर सकते हो जो बाद में जाकर आप खुद ही रिग्रेट करोगे, ठीक है। ओके, सॉरी मुझे नहीं पता, मेरे मतलब दिमाग में ये क्यों विजन्स आ रही हैं, क्यों मुझे सुनाई दे रहा है। अगर सपोज गोवा वगैरह कहीं पर ऐसे कहीं पर घूमने जा रहे हो ना, फन के लिए किसी के साथ फिजिकल हो जाना, ये सब आप अवॉइड करो तो बेहतर है, ठीक है। या फिर फन के लिए कोई कोई नशे की कोई चीज टेस्ट करना, नो, कोई एडवेंचर मतलब बंजी जंपिंग करना या फिर पैराग्लाइडिंग करना, ये आप अवॉइड ही करो तो बेहतर रहेगा, ठीक है, आपके लिए। ये मत करो तो बेहतर रहेगा। ओके, घूमने जा रहे हो बहुत बढ़िया है, ठीक है, लेकिन घूमने जाओ, इंजॉय करो। इंजॉयमेंट का ये मतलब नहीं है कि वहां पर जाकर आप नशा कर रहे हो, ठीक है, किसी अननोन रैंडम पर्सन के साथ आप फिजिकल हो रहे हो, या फिर कोई बहुत रिस्क ले रहे हो, पैसे बहुत खर्च कर रहे हो, मत करो, मत करो, ठीक है, ये मत करो इस वीक में। और भी देखते हैं आपकी एनर्जी के ऊपर क्या बातें हो रही हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत मनी माइंडेड रहोगे, ओके, बहुत मनी माइंडेड रहोगे, पैसे कमाने हैं, खुश रहना है, ओके, मतलब आपके विजन्स में ये हैप्पीनेस है, लेकिन इस हैप्पीनेस को पाने के लिए आप कुछ ऐसे ऐसे रास्ता अपना रहे हो जो टॉक्सिक है, इससे थोड़ा सा बचना है। बाकी आपका जो इंटेंशन है दिमाग में कि हाँ मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे फन करना है, ठीक है, मुझे हैप्पी हैप्पी रहना है, मुझे अबांडेंस के साथ कनेक्टेड रहना, इट्स ऑल फाइन, लेकिन जिस तरीके से इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए कुछ ऐसा काम आप एक्सेप्ट कर सकते हो जो बहुत टेम्पटिंग लग रहा है आपको, ठीक है, लेकिन बाद में जाकर आप फंस जाओगे वहां पर, जैसे कि बहुत सारे पैसे आपने किसी को दे दिया इस उम्मीद के साथ कि अरे बाप रे यहाँ से मुझे डबल रिटर्न में मिलेगा, ट्रिपल रिटर्न में मिलेगा, लेकिन असल में दिखेगा आपको आगे चल के कोई रिटर्न मिल ही नहीं रहा है आपको, ठीक है। बाकी आपके लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि हेल्थ भी सही रहेगा, ओके, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, अच्छी बात है, ओके, अगर वॉइड महसूस करो तो फैमिली के किसी के साथ टाइम स्पेंड करो, ना कि रैंडम किसी पर्सन के साथ, ओके, ऐसी एनर्जीज आ रही है। चलिए अभी देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव। ग्रोथ, आई वॉन्ट टू एक्सपैंड माई कॉन्शियसनेस एंड माई अवेयरनेस, देखिए यहाँ पर फिर से आ गया कि आपने कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस को एक्सपैंडेड रखो, ओके, ताकि आप डिटेल्स पर फोकस कर पाओ, ये जो भी चीजें नेगेटिविटी आ रही हैं, जो भी वॉइड फीलिंग आ रही है, इसके रूट तक ताकि आप जा सको, तो ही जाकर आप ग्रोथ को सीख पाओगे, क्योंकि ये ग्रोन वर्जन आने वाले
सक्सेस एंड चेंजेस के लिए इंपॉर्टेंट आएगा। एक्सेप्टेंस, चीज़ों को एक्सेप्ट करो, डिनाइल में मत जाओ। हाँ मैं गलत कर रहा हूँ, नहीं इसको एक्सक्यूज में मत डालो, ठीक है, कि हाँ मैं चीट कर रही हूँ, या फिर हाँ मैं एक पर्सन के साथ रहकर भी किसी और पर्सन को मैं टेक्स्ट कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ क्योंकि जस्ट फन के लिए, जस्ट मैं खुद के नेगेटिव फीलिंग से खुद को दूर रखना चाहता हूँ, ये सब एक्सक्यूज नहीं चलेगा। एक्सेप्ट करो कि हाँ ये भी चीटिंग है और मैं चीटिंग के तरफ जा रहा हूँ या फिर जा रही हूँ, लेकिन क्यों, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम नहीं, एक्सेप्ट करने में तो अच्छी बात है, माफी मिल जाती है आपको, लेकिन क्यों जा रही हूँ वो ढूंढो, अवेयर हो जाओ और वहां तक हील करो चीजें, ठीक है। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी से थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। ऑफ कोर्स अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। आज हम आपके लिए देखने जा रहे हैं कि 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल का जो ये टाइम पीरियड रहेगा, इन 7 दिनों में कौन से डिस्टाइंड इवेंट्स आपकी ज़िंदगी में घटने जा रही हैं। उन डिस्टाइंड इवेंट्स को यहाँ पर हम चैनल करेंगे, लेकिन सबसे पहले इन कार्ड से एक मेजर थीम को हम यहाँ पर चैनल करने की कोशिश करेंगे आपके अपकमिंग 7 डेज की। ऑल्सो यस, आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद हैं जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आएँ, इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, अगर आप चाहो तो हमारे इस डिवाइन फैमिली का हिस्सा ज़रूर बन सकते हो, सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का ज़रूर मौका दे सकते हो। प्लीज़ बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू स्पिरिट्स। रेस्क्यू, Wizard of Awareness, Metamorphosis, Wandering Circus। ओके, मेजर थीम जो रहेगा वो है चेंज, एक चेंज की शुरुआत। ओके, अभी जब कुछ चीज़ें चेंज होने लगती हैं या फिर चेंज जब आपकी ज़िंदगी में वेलकम्ड होती हैं, कैसे कैसे वेलकम्ड होती है, क्या भगवान जी खुद को मैनिफेस्ट करके हमारे सामने आते हैं और कहते हैं कि देखो भाई अब तुम्हारा जो करियर है उसमें ये पर्टिकुलर चेंज यहाँ पर लाना पड़ेगा तुमको, क्या ये कहते हैं? नहीं कहते हैं। तो कैसे ईश्वर हम तक ये आवाज़ पहुंचाती हैं या फिर कैसे ये मैसेज पहुंचाते हैं कि देखो यहाँ पर चेंज करना है, जहाँ पर भी चेंज करना होता है ना वहाँ पर कोई प्रॉब्लम क्रिएटेड हो जाता है, वहाँ पर कोई ऐसी चैलेंज क्रिएटेड हो जाता है, कोई हर्डल क्रिएटेड हो जाता है, कोई अनसेटिस्फाइड फीलिंग क्रिएटेड हो जाती है। उससे रेस्क्यू करने के लिए उससे खुद को बाहर निकालने के लिए, उस फीलिंग को चेंज करने के लिए तब हम बैठकर सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या करने से ये फीलिंग चेंज होगी, क्या करने से ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी। और जब हम ये बैठकर सोचते हैं तो हमको ना बहुत सारे रास्ते दिखते हैं, लेकिन हर एक रास्ते से जब हम आगे बढ़ते हैं ना तो एक ही कॉमन पॉइंट होता है, चेंज। ओके, एग्जाम्पल देकर मैं समझाती हूँ। जैसे कि आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे हो वो पर्टिकुलर कंपनी आपको बहुत अनसेटिस्फाइड फीलिंग दे रही है,
हर बार आप प्रमोशन के लिए वेट करें, प्रमोशन किसी और को मिल रही हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स हो रही हैं, या फिर कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं जो आपको बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हर बार आप सहते आ रहे हो, सहते आ रहे हो, सहते आ रहे हो। लेकिन एक पॉइंट ऐसा रीच करा है जिसके बाद और आपसे सहन नहीं हो रही है। अब आपको ये खुद ब खुद वो थ्रेशोल्ड टच कर गया और खुद ब खुद आप महसूस करो कि मुझे इस फीलिंग से खुद को बाहर निकालना है। I don't deserve this feeling. I don't deserve this thing. So I deserve much more abundance, happiness and fulfillment in my workplace, in my professional life. तो अभी आप क्या करोगे, आप बैठ के सोचोगे कि अभी मुझे क्या करना चाहिए। जब बैठ के सोचोगे तो आपके अंदर एक ही आवाज़ आएगा कि नहीं, मुझे ये कंपनी चेंज करनी पड़ेगी। अब रास्ता तो बहुत सारे रहेंगे, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आप जब ढूंढने जाओगे तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे जॉब ऑफर्स आपको मिल सकते हैं, लेकिन पॉइंट, कॉमन पॉइंट एक ही रहेगा कि ये कंपनी चेंज करना है, राइट। तो चेंज की जो शुरुआत है वो होती ही है यहाँ से कि आपके अंदर आपको ऐसा फील होने लगता है कि यू नीड टू बी रेस्क्यूड फ्रॉम समवेयर। ओके, तो यही फीलिंग इस वीक में आपको होने वाली है किसी ना किसी पर्टिकुलर एरिया को लेकर, कि इस पर्टिकुलर एरिया में मुझे प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, मुझे कुछ करना है, अब कुछ करना है इस पर्टिकुलर एरिया से, एरिया को बेहतर करने के लिए, या फिर इस पर्टिकुलर ट्रैप से खुद को बाहर करने के लिए। अब जब ये फीलिंग होगी आपको इस वीक में, स्पेशली ऑल ओवर लाइफ को लेकर हो सकता है, करियर रिलेटेड हो सकता है, पर्सनल रिलेटेड हो सकता है, बट होगा ज़रूर, ये मेन थीम है अभी, ठीक है। और इसमें इस फीलिंग में जब आप बैठोगे, अवेयरनेस में, सोच में जब बैठोगे कि अब इसको चेंज करने के लिए, पहले हम क्या कोशिश करते हैं, लोगों को ढूंढते हैं, सबको, सबके पास जाकर हम बोलते रहते हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, कैसे क्या डील करें, किस तरीके से हैंडल करें। और जब कुछ नहीं मिलता है तब हम खुद बैठकर सोचते हैं कि इससे खुद को निकाला कैसे जा सकता है। तो आप वो करोगे, जब वो करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा चेंज इस पर्टिकुलर एरिया में लाना है। ये जो समझ में आ रहा है आपको कि कैसा चेंज आपको उस पर्टिकुलर एरिया में लाना है, लाना चाहिए खुद को रेस्क्यू करने के लिए इस फीलिंग से, ये रिकॉग्निशन, ये पर्टिकुलर चीज आप रिकॉग्नाइज कर, रियलाइज कर लोगे, रिकॉग्नाइज कर लोगे कि हाँ ये चीज करनी है। एंड ये रियलाइज करना, अवेयरनेस में आकर ये रियलाइज करना ही फर्स्ट स्टेप कहलाया जाता है चेंज का। क्योंकि समझोगे ही नहीं तो चेंज कैसे करोगे। प्रॉब्लम क्या आ रही है, आपके पढ़ाई में दिक्कत क्या आ रही है, समझोगे ही नहीं तो पढ़ाई के स्टाइल में चेंज कैसे लाओगे, चेंज नहीं ला पाओगे तो कंप्लीट सक्सेस एरिया में जो चेंज आपको चाहिए, जो सक्सेस आप अचीव करना चाहते हो, वो कैसे अचीव कर सकते हो, राइट। तो रियलाइजेशन यहाँ पर हो रही है, आपके लिए ऐसी एनर्जीज है, रियलाइजेशन यहाँ पर हो रही है, ठीक है ना। कि चेंज कहाँ पर करनी है। चलिए अभी कुछ डिस्टाइंट इवेंट्स को आपके लिए चैनल करते हैं फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2। जो डिस्टाइंट इवेंट्स घटने जा रही हैं 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल के अंदर, ओके। ये एक ऐसा वीक है जिस वीक में किसी बर्डन से आप खुद को मुक्त कराने वाले हो। सबसे पहले इस वीक में मुक्त आप फिजिकली नहीं हो रहे हो, ठीक है, लेकिन मेंटली मुक्त हो रहे हो। और भी अच्छे से मैं आपको समझा रही हूँ, किसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व प्रैक्टिकली करने से पहले कहाँ पर रिजॉल्व करते हैं हम, दिमाग में रिजॉल्व करते हैं ना, दिमाग में रिजॉल्व करते हैं, दिमाग में उस सोल्यूशन को हम अच्छे से सोचते हैं, हर एक एंगल से देखते हैं, उसके बाद ही जाकर एक सोल्यूशन को चूज करते हैं ना कि हाँ अब इस सोल्यूशन के साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम श्योर हैं कि ये सोल्यूशन इस प्रॉब्लम से हमको निकाल के लाएंगे। तभी जाकर उस सोल्यूशन को हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, और उसके बाद ही जाकर फिजिकल रियलिटी में हम उस प्रॉब्लम से बाहर आते हैं, है ना। यही प्रोसीजर होता है ना। तो अभी इस वीक में मुझे क्या दिख रहा है कि आप एक प्रॉब्लम से या फिर किसी ट्रैप से, किसी टेंशन से, किसी बर्डन से, किसी के लिए किसी लोन से, ईएमआई से, जो भी चीज आपको बर्डन दे रहा था, जो भी चीज आपको ट्रैप में रख रहा था, बहुत ज्यादा टेंशन दे रहा था, उस टेंशन से आप खुद को मुक्ति दिला रहे हो दिमाग में।
बहुत कम लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि ये जो भी कुछ है ये आप फिजिकली भी अप्लाई कर रहे हो। बहुत कम लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो भी चीज़ है ये आप फिजिकली भी अप्लाई कर रहे हो। ओके, ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि सल्यूशन आपके हाथ में आ रहा है, दिमाग में आप ऑलरेडी उस सल्यूशन को चूज कर रहे हो एंड यू आर फीलिंग हैप्पी बिकॉज यू आर सो श्योर कि इससे काम तो बन ही जाएगा आपका। ओके, जैसे कि सपोज आपके ऊपर बहुत लोन है, ठीक है, जो लोन है उसको रीपे करना है, उसके लिए बहुत टेंशन आ रही थी। अभी कहाँ से कौन सी जगह पर क्या पैसे हैं, कहाँ पर और कहाँ पर आपने पैसे जमा करके रखा है, सब कुछ आप अपने दिमाग में रिजॉल्व करोगे, सोचोगे, अवेयरनेस में आओगे कि अच्छा इस वीक तक मुझे ये पैसे मिल जाएंगे, नेक्स्ट वीक तक ये पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। और ये सब कुछ कैलकुलेट करके दिमाग में वो सोल्यूशन ला रहे हो कि ठीक है अब यहाँ से पैसे तो मिल ही रहे हैं, इसका ये मतलब है कि इन पैसों से मैं ये लोन कंप्लीटली रीपे कर सकता हूँ। जो सोल्यूशन, ये सोल्यूशन दिमाग में आ रहा है, दिमाग में सोच रहे हो, दिमाग में ये खुशी महसूस कर रहे हो, दिमाग में ये यू नो व्हाट टू से, ये फ्रीडम आप महसूस कर रहे हो उस टेंशन से, उस भार से। किसी किसी के लिए आप घूमने जा रहे हो, इस वीक में कहीं ऐसी जगह पर आप घूमने जा रहे हो जो शायद फर्स्ट टाइम आप वहां पर जा रहे हो, या फिर किसी किसी के लिए ये एक ऐसी जगह है जो आपकी फेवरेट जगह है। मतलब जब भी आप लो मूड में रहते हो या फिर जब भी आप लो फील करते हो, आप टिकट्स बुक कर लेते हो और इस जगह पर आप घूमने चले जाते हो। ऐसी कोई जगह हो सकती है, या फिर ऐसी किसी के घर में आप जा सकते हो, ठीक है, किसी फेवरेट कजिन या फिर फेवरेट आंट के घर आप जा रहे हो, जहां पर जाकर आप इस टेंशन से, इस भार से, इस बर्डन से कुछ टाइम के लिए बहुत फ्री फील करोगे। ओके, बहुत हैप्पी फील कर रहे हो, उस रियलिटी को आप जी रहे हो, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर हैं। अच्छा, किसी टॉक्सिक कनेक्शन से इस वीक में आपको मुक्ति मिल रही है। ओके, अगर आपके घर वाले आपको टॉर्चर करते आए हैं मेंटली, इफ नॉट फिजिकली, मेंटली, और वहां पर आपको ट्रैप फील होता था, इस वीक में उस घर से बाहर जाने के लिए कोई ना कोई ऑफर या फिर कोई ना कोई सोल्यूशन मिल जाएगा आपको। और वो सोचते ही, मिलते ही आप खुश हो रहे हो, तो समझो जब बाहर जाओगे तो कितना फ्री फील करोगे आप। ओके, कोई एक ऐसा सोल्यूशन आपके पास आ रहा है, वो भी सोशल मीडिया से, ठीक है। शादी का प्रपोजल आ रहा है सोशल मीडिया से, किसी न्यू पर्सन से आपकी मुलाकात हो रही है, जो पर्सन बिल्कुल आपका सोलमेट रहेगा, वो भी सोशल मीडिया से, लॉन्ग डिस्टेंस होगा ये कनेक्शन, ठीक है। किसी किसी के लिए इसी वीक में आप बाहर जाने के लिए कोई बंदोबस्त हो जाएगा, बाहर जाने के लिए, ठीक है। विदेश हो सकता है किसी किसी के लिए, किसी किसी के लिए डिफरेंट स्टेट हो सकता है, कोई ऑफर, कोई लोन, कोई तो डॉक्यूमेंटेशन या फिर कोई कुछ तो कंप्लीट हो रहा है, और ये तय हो रहा है कि अच्छा इस डेट में, हो सकता है 21 में आप बाहर जा रहे हो। ऐसे एक एनर्जीज मुझे दिख रही है, ठीक है। अच्छा, एक बहुत ही मोनोटोनस लाइफ दिख रही है किसी किसी के लिए, किसी किसी ग्रुप नंबर 2 व्यूअर के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है, एक मोनोटोनस लाइफ आप बहुत सालों से जी रहे हो, 10 सालों से, उससे भी ज्यादा, किसी किसी के लिए 30 years आप एक ही काइंड ऑफ लाइफ जी रहे हो, किसी किसी के लिए 3 years से एक ही काइंड ऑफ लाइफ जी रहे हो, लोगों के ऊपर डिपेंडेंट एक लाइफ जी रहे हो, ठीक है। जैसे कि आपकी खुद की कोई जिंदगी नहीं है, खुद की कोई वर्ल्ड नहीं है। अब आप एक खुद की वर्ल्ड बनाने जा रहे हो इसी वीक में, जिसके लिए किसी किसी के लिए एक पहला कदम आप ले रहे हो, या फिर किसी किसी के लिए ऐसे दिख रही है मुझे कि आप दिमाग में सोच रहे हो कि ठीक है ये प्लानिंग रहेगा नेक्स्ट वीक, या फिर 10 अप्रैल से हम सोशल मीडिया में एक चैनल बनाएंगे, इंस्टाग्राम में ये सीखेंगे, या फिर ये पर्टिकुलर ऑनलाइन क्लास करके ये बिजनेस करेंगे। इसका जो स्ट्रैटेजाइजिंग है, ये सब कुछ आप दिमाग में कर रहे हो, अब आने वाले दिनों में आप वो शुरू करोगे। किसी किसी के लिए ऑलरेडी आप शुरू कर रहे हो, उस जोश में आकर आप कोई चैनल ओपन कर रहे हो, जो होगा देखा जाएगा, चैनल ओपन करते हैं, खुद की एक वर्ल्ड बनाने की कोशिश कर रहे हो। अगर कभी आपने जिंदगी में इंस्टाग्राम यूज नहीं किया है, अब करोगे। जिंदगी में अगर कभी भी आपने फेसबुक यूज नहीं किया है, अब करोगे, ठीक है ना।
अगर घर वाले आपके इंस्टाग्राम कभी भी इंस्टाग्राम में जाने के लिए एक्सेप्टेंस नहीं दिया है, तो अब आप छुप छुप के करोगे, लेकिन करोगे, और उस पे एक वर्ल्ड ढूंढने की कोशिश करोगे आप। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। अगर घर ढूंढ रहे हो, अगर घर नहीं मिल रही थी, रेंटेड हाउस या फिर ऐसा कुछ, इस वीक में मिल जाएगा घर। ठीक है, चलो। Seven of Wands and Queen of Wands. बहुत सारे ब्लेम से, बहुत सारे टॉक्सिक लोगों से, टॉक्सिक चीज़ों से आप आफ्टर लाइक अ लॉट ऑफ इयर्स, बहुत साल लड़ने के बाद फाइनली आपको जैसे कि मुक्ति मिल रही है। ये किसी किसी के लिए कोई लीगल केस हो सकता है, कोई लीगल इशू हो सकता है, जिस इशू के साथ, जिस केस के साथ आप या फिर आपके अपने कोई है, आपका अपना कोई है, मतलब कोई लव्ड वन है जो लड़ते आ रहे थे, जिसके वजह से आप भी काफ़ी बर्डनसम महसूस कर रहे थे। फाइनली वो जो केस था वो फाइनली क्लोज हो रहा है। ठीक है, फाइनली एक न्यू सुबह, न्यू दिन, ये जो भी कुछ प्रॉब्लम इस लीगल इशू की वजह से हो रहा था, वो सब कुछ रिजॉल्व होकर फिर से न्यू तरीके से चीज़ें शुरू कर रहे हो। ओके, कोई टॉक्सिक कनेक्शन को ना बोल रहे हो, कुछ ऐसे बातें बोल रहे हो, कुछ ऐसे लोगों को आप ब्लॉक कर रहे हो, अपने ज़िंदगी से बाहर कर रहे हो, जिनको बाहर करने के लिए अब तक वो साहस आपको नहीं हुई थी। उन लोगों के ऊपर आप बात ही नहीं कर पाते थे। वो लोग आपको मेंटली टॉर्चर करते थे, लेकिन कभी कभार एक टाइम तक तो आपने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया था कि वो टॉर्चर है। उसके बाद जब रिकॉग्नाइज किया आपने, तो तब आपके अंदर वो वॉइस नहीं आ रही थी कि वहां पर आप ना बोल सको। अब वो वॉइस आने वाली है जहां पर आप ना बोलने वाले हो। बहुत सारी बातें होती थी, इस भी वजह से हो सकती है कि आपको जॉब नहीं मिल रही थी, आपकी खुद की कोई इनकम नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारी बातें होती थी। अब वो बातें बंद होने वाली हैं। फाइनली अब वो बातें बंद होने वाली है, क्योंकि आपको जॉब मिल रही है, आप इनकम करना शुरू कर रहे हो। हम्म, खुद की एक अलग जिंदगी आप क्रिएट कर रहे हो, और इस पर्टिकुलर वर्ल्ड में, इस पर्टिकुलर जिंदगी में, जैसे कि आप चूज कर रहे हो लोगों को। ये एक ऐसी वर्ल्ड है जहां पर इस वर्ल्ड को, इस कम्युनिटी को फैमिली बोल रहे हो, और इसमें, इस फैमिली में आप मेंबर्स चूज कर रहे हो। बाय डिफॉल्ट कोई नहीं है यहाँ पर। ऐसी भी किसी किसी की एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। कोई चीज आप मैनिफेस्ट अगर कर रहे थे, उस मैनिफेस्टेशन का जो प्रोसेसिंग है, या फिर आप वो मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो रही हैं, प्रोसेसिंग शुरू हो गई हैं, चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, ये आप अपने आंखों से देखोगे, आप फील करोगे, और आप खुश हो रहे हो, जाहिर सी बात है। कोई कंपटीशन इस वीक में एंड होगा। आपके अंदर एक कॉम्पिटिटिव भाव अब तक था, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे थे, कंपटीशन का जो डर है वो अब तक आपके अंदर था, लेकिन इस वीक में नहीं रहेगा। जैसे कि अंदर से ही आपको महसूस होगा, नहीं मुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे पता है आई एम प्रिपेयर्ड फॉर दिस एग्जाम। ओके, सो कंपटीशन को आप ना बोल रहे हो कि भाई मुझे किसी के साथ compete नहीं करना है, मुझे किसी के साथ कंपैरिजन खुद की नहीं करनी है। आई एम हैप्पी विथ वॉट एवर आई एम हैविंग, एंड मुझे पता है मेरी जिंदगी में आगे भी बहुत सब कुछ अच्छा अच्छा ही होगा। ओके, किसी कर्ज से, किसी स्पेल से, या फिर ब्लैक मैजिक, या फिर कर्ज से आपको मुक्ति मिलेगी इस वीक में। ठीक है। हम्म, बहुत सारे लोगों से आप इस वीक के बाद से बात तो करोगे, लेकिन मतलब बस ऊपर ऊपर बात कर रहे हो, उतना ज्यादा आप उनको लव्ड वन मान नहीं रहे हो, रिलेटिव मान नहीं रहे हो, फ्रेंड मान नहीं रहे हो, क्योंकि इस वीक ने आपको दिखा दिया है ऑलरेडी कि कौन आपके लिए सच्चे हैं, कौन आपके लिए अच्छे हैं, कौन नहीं।
ऑल्सो कुछ एडिक्शंस को आप फाइनली ना बोल पा रहे हो। स्मोकिंग का एडिक्शन हो सकता है, ठीक है। रात को ना सोने की हैबिट अगर है, उस हैबिट को आप चेंज कर पा रहे हो। यस, ड्रिंकिंग की अगर एडिक्शन है, ठीक है। अगर कोई और भी एडिक्शन है जो आपको पता है कि आपकी हेल्थ खराब कर रही है, वो एडिक्शन, उसको आप फाइनली ना बोल पा रहे हो। बहुत कोशिश के बाद बहुत कोशिश के बाद अब फाइनली आप ना बोल रहे हो उस एडिक्शन को। एक एनर्जी देखते हैं जिस एनर्जी में आप रहोगे अपकमिंग 7 डेज में। बहुत माइंड पावर आपका जो है बहुत स्ट्रांग रहेगा इस वीक में, ठीक है। मतलब दिमाग में बहुत, मैंने ऑलरेडी बताया ना कि सब कुछ दिमाग में चल रहा है। प्रॉब्लम आ रहा है, सोल्यूशन दिमाग में ही आप ढूंढ के निकाल रहे हो और आप खुश हो रहे हो क्योंकि आपको पता है जो आपने सोचा है वैसा ही होगा। ओके, बहुत वाइज हो रहे हो इस वीक में, बहुत विजडम के साथ आप ये वीक लीड कर रहे हो, लीडर की तरह। मैं सिंपल सी बात अगर कहूँ, लीडर की तरह, किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर रहे हो, कोई आपको मैनिपुलेट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। चाहे वो फैमिली मेंबर हो, चाहे वो स्पाउस हो, पार्टनर हो, कोई आपको डोमिनेट, मतलब विदाउट रीजन या फिर विदाउट पर्पस बेफिजूल की बातें आपसे कर रहे हैं, नहीं, कोई नहीं कर पा रहा है। कोई आपको डोमिनेट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। कोई आपको फंसा नहीं पा रहा है, ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, ओके। और सीधी बात सीधी तरीके से बोल रहे हो, उसके लिए कोई डर नहीं है आपके अंदर कि अच्छा ये बातें मैं बोल दूंगा तो लोग मुझसे बात नहीं करेंगे, इसके बाद ये फ्रेंड्स मुझसे फ्रेंडशिप नहीं रखेंगे। यू जस्ट डोंट केयर, फ्रेंडशिप नहीं रखेंगे तो नहीं रखेंगे, अभी क्या ही कर सकते हैं, लेकिन सच तो सच होता है। दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड आप की है यहाँ पर। लेकिन आप सीधी बात तो कर रहे हो, लेकिन जो जेन्युइन लोग आपके पास आकर हेल्प मांग रहे हो उनको आप हेल्प भी कर रहे हो, लीडर की तरह लीड कर रहे हो उनको, ऐसी भी एनर्जीज हैं। चलिए, क्या गाइडेंस मदर यूनिवर्स दे रहे हैं मेरे ग्रुप नंबर 2, मेरे डिवाइन कलेक्टिव के लिए। परसिवियरेंस, आई नो दैट आई कैन डू वट एवर आई सेट माई माइंड टू। ये इस वीक में हमेशा याद रखो, ठीक है। इस वीक में ऑलवेज ये आपका मंत्र होना चाहिए कि जिसमें भी मैं माइंड सेट करता हूँ या फिर कर रहा हूँ, वो चीज़ होके रहेगा, वो चीज़ होने से कोई नहीं रोक सकता, उस चीज़ को होने से कोई नहीं रोक सकता। एंड फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ लाइफ, ठीक है। हर एक चीज़ को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है, ओके। मतलब सपोज कोई इंसान आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करे और आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, ठीक है, इट्स ओके, आपने उस पर्सन को ना कर दिया। अभी उस गुस्से को सारा का जो सारा दिन है, उस दिन में आप कैरी मत करो, ठीक है। उस पर्सन के ऊपर आपको गुस्सा आ गया, आपने उस पर्सन को ना कर दिया या फिर सुना दिया, कट आउट कर दिया अपने लाइफ से, फाइन। अभी नेक्स्ट मोमेंट में सब कुछ भूलकर फिर से यू नीड टू फोकस ऑन द लाइटर साइड ऑफ लाइफ, जहाँ पर आप हंस रहे हो, आप मजे कर रहे हो, आप यू नो और क्या कर सकते हो जिंदगी में ये सोच रहे हो। सो यू आर कंप्लीटली फोकसिंग ऑन योर सेल्फ एंड योर लाइफ इन द फन साइड, ओके। इस तरीके से आपको ये वीक लीड करनी है, फाइन। सो दैट्स ऑल डियर, आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का मौका दीजिएगा प्लीज। कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। Hello, my lovely, beautiful group number 3. Welcome to your beautiful reading. आज आपके लिए देखने जा रहे हैं कि 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल के बीच में जो टाइम पीरियड रहेगा, आपके अपकमिंग 7 डेज में कौन से डिस्टाइंड इवेंट्स आपके ज़िंदगी में घटने जा रही हैं, उन्हीं डिस्टाइंड इवेंट्स को यहाँ पर हम चैनल करेंगे। सबसे पहले इन कार्ड से हम ये चेक करने की कोशिश करेंगे कि इस वीक का मेजर थीम क्या रहेगा फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव। थैंक यू सो मच। ऑल्सो यस, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हैं जिस तरीके से आप लोग आज मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं मदर यूनिवर्स से प्रार्थना करती हूँ कि यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाई। जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, अगर आप चाहो तो हमारे इस डिवाइन फैमिली का हिस्सा ज़रूर बन सकते हो, सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का ज़रूर मौका दे सकते हो।
बेल आइकॉन को प्लीज प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। थैंक यू सो मच। Ride the wave, stuck in the mud, flying. Oh, coming apart. इस वीक का मेजर थीम ये रहेगा गाइज आप लोगों के लिए कि ये इस वीक को जिस तरीके से आप राइड करोगे, जिस तरीके से आप चलाओगे, ये वीक आपको सेम काइंड ऑफ रिटर्न्स देने वाले हैं। सेम काइंड ऑफ रिटर्न्स आपको मिलने वाली हैं इस वीक से। मतलब अगर आप सपोज आप कोई भी काम करो या फिर कोई भी चीज़ कर रहे हो और आपको ये महसूस हो रहा है कि नहीं चीज़ें स्टक हैं, सही तरीके से मुझे रिटर्न्स नहीं मिल रही हैं और मैं स्टक हूँ कहीं पर, मैं ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, ये चीज़ें स्टक हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, हर्डल्स हैं। अगर इस पर फोकस करोगे तो ये वीक आपको और भी ऑब्स्टिकल्स और भी हर्डल्स और भी चैलेंजेस ला कर देगा आने वाले दिनों में, ठीक है। क्योंकि ये वीक तो कंप्लीटली आपके हाथ में दिया जा रहा है। इस वीक का जो पावर है ये कंप्लीटली आपके हाथ में दिया जा रहा है कि ये वीक एक प्रोसेसिंग काइंड ऑफ वीक है। मतलब इस वीक में आप किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को देखते हो, अपने काम को देखते हो, अपनी कंप्लीट लाइफ को देखते हो, उसके ऊपर ये वीक आपको गिफ्ट करेगा। ये वीक तय करेगा आने वाले वीक्स कैसे रहेंगे। यस, ये मैं बताऊंगी, ये वीक तय करेगा आने वाले वीक्स कैसे रहेंगे। सो अगर इस वीक में आप ऐसे सोचते हो कि आई एम कम्प्लीटली स्टक, आई एम कम्प्लीटली इन ऑब्स्टिकल्स, मेरी ज़िंदगी में ऑब्स्टिकल्स तो ख़त्म ही नहीं होते हैं, डिलेस तो ख़त्म ही नहीं होता है, मेरी ज़िंदगी ख़राब है, ये ख़राब है, वो ख़राब है, अगर बात ऐसी आप करोगे या फिर ऐसे सोचोगे, इस तरीके से अगर आप इस वीक के वेव को देख नहीं पाओगे, इस वेव को महसूस नहीं कर पाओगे, इस वेव को, लेकिन यहाँ पर ये वेव है, यानी कि ये वीक एक ऐसा वीक रहेगा जो आपके जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशंस लाएगा। आपके आने वाले दिनों में कैसे ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे ये वीक तय करेगा वो, ठीक है। इस वीक में आप वो महसूस नहीं कर पाओगे, सामने कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन ऐसा ही होगा। ऐसे आप सोच सकते हो। अगर ऐसे सोचोगे तो आने वाले दिनों में और ज्यादा स्टक हो जाओगे और ज्यादा ऑब्स्टिकल्स मिलेगा आपको। लेकिन अगर आप ऐसे सोचते हो इस वीक को राइड करते वक्त कि हो सकता है कि मुझे सरफेस लेवल में कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन आई नो थिंग्स आर प्रोसेसिंग बिहाइंड द सीन, मेरे पीठ पीछे सब कुछ अलाइनमेंट में आ रहा है, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है लेकिन सब कुछ अलाइनमेंट में आ रहा है, थिंग्स आर अलाइनिंग। हम असल में फ्लाई ही कर रहे हैं, लेकिन फ्लाई उस एनर्जी को हम बस महसूस नहीं कर पा रहे, हम बस देख नहीं पा रहे। लेकिन आई नो आई एम ऑलरेडी फ्लाइंग, आई नो आई एम ऑलरेडी क्लोज टू अचीव माई गोल। इट्स जस्ट दैट कि हम अपने गोल को या फिर इस प्रोग्रेस को देख नहीं पा रहे, प्रोसेसिंग को देख नहीं पा रहे, लेकिन प्रोसेसिंग तो हो रहा है। जहाँ से मैंने शुरू किया था वहाँ तक, वहीं पर तो मैं अभी नहीं हूँ, ये तो पक्का श्योर है। अगर ऐसे सोचते हो तो आने वाले दिनों में सच में सिचुएशंस कुछ ऐसी होगी, आने वाली वीक आपके लिए कुछ ऐसे ही सिचुएशंस लेकर आएंगे जहां पर चीजें फ्लाई होता हुआ आपको दिखेगा, आप आगे बढ़ते हुए खुद को देखोगे। सो किस तरीके से आप इस वीक को लीड करोगे, राइड करोगे, उसके ऊपर डिपेंड करेगा ये वीक आने वाले वीक में क्या तय कर रहा है, आने वाले वीक्स के लिए क्या तय कर रहा है। दिस इज गोइंग टू बी योर मेजर थीम फॉर दिस वीक, ओके। अभी कुछ डेस्टाइन इवेंट्स को चैनल करते हैं, देखते हैं।
फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 3, फ्रॉम 1st of April to 7th of April कौन से डिस्टाइंड इवेंट्स घटने जा रही हैं मेरे ग्रुप नंबर 3 डिवाइन कलेक्टिव के जिंदगी में। तो कहीं पर घूमने जा रहे हो इस वीक में, मेरे ग्रुप नंबर 3 कहीं पर घूमने जा रहे हो, मजे करो ठीक है, मजे करो। ये जहां पर घूमने जा रहे हो ना, ये बहुत बढ़िया एनर्जेटिक, आपके एनर्जेटिकल वाइब्रेशन को बहुत बढ़िया तरीके से शिफ्ट करने वाला है टू हैप्पीनेस, टू फुलफिलमेंट। जितना फुलफिल करना, जितना फुलफिल्ड फील कर सकते हो इस ट्रिप में, उतना फुलफिल्ड फील करो। जो भी करने का मन करे इस ट्रिप में वही करो, ठीक है। ऑफ कोर्स अपना सेफ्टी मेंटेन करके, ठीक है। मजे करो, गाओ, हंसो, ठीक है। जो कपड़े पहनने का मन करे वो कपड़े पहनो, ठीक है। जितना जो हंसने का मन करे करो, ओके। लाइफ में क्या चल रहा है, घर आकर फिर से वही सेम तकलीफ झेलनी पड़ेगी, फिर से वही सेम लाइफ देखना पड़ेगा, फिर से वही सेम व्हाट टू से, फिर से वही सेम ट्रैक लीड करना पड़ेगा, फिर से वही सेम फिनेंशियल क्रंचेस झेलने पड़ेंगे। ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये वीक, ये स्पेशली ये ट्रिप एक ऐसा ट्रिप है जो ट्रिप आपके कॉन्शियसनेस को अबांडेंट कॉन्शियसनेस में लेकर जा सकता है। ये ट्रिप आपके एनर्जी रेडियस में वैसा ही हैप्पीनेस लेकर आने वाला है। प्लीज उन हैप्पीनेस को स्किन में फील करो, जियो, ओके। ये जब आप शिफ्ट कर रहे हो ना, आपके लाइफ के जो और एरियाज हैं जिसमें एक बर्डन है, जिसमें प्रॉब्लम है, अपने आप एक के बाद एक सॉल्यूशंस अपने आप मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगा। अपने आप वो सारे के सारे जो भी प्रॉब्लम्स या फिर जो भी चैलेंजेस आप और जो एरियाज में देख रहे हो वो रिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा। हैप्पीनेस उसमें आना शुरू हो जाएगा, काम बनना शुरू हो जाएगा अपने आप। इस ट्रिप के बाद आप देखोगे, जब आप लौट कर आओगे ना, अगर इस वीक में आप लौट कर नहीं भी आ रहे हो, नेक्स्ट वीक में भी अगर आ रहे हो ना, हो जाएगा, सेट हो जाएगा सब कुछ। इस ट्रिप में, इस मजे में, या फिर अगर किसी किसी के लिए ट्रिप ना होकर कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, घर पर कोई सेलिब्रेशन, कोई शादी वगैरह अटेंड करने जा रहे हो, जो भी हैप्पीनेस आपको मदर यूनिवर्स गिफ्ट कर रही है, उस हैप्पीनेस को कंप्लीटली जियो। ये इसीलिए गिफ्ट किया जा रहा है ताकि आप अपने एनर्जी रेडियस को चेंज कर सको। आपके एनर्जी रेडियस में बहुत स्ट्रांगली बर्डन एनर्जी है, बहुत दुख भरी एनर्जीज हैं, ओके, बहुत तकलीफें हैं, ओके। इस एनर्जी रेडियस को चेंज करने के लिए ही ये सेलिब्रेशन, ये हैप्पीनेस, ये टूर, ये ट्रिप आपको गिफ्ट किया जा रहा है। तो हैप्पी हो जाओ, एनर्जी रेडियस चेंज हो जाएगा, ठीक है। और ये एनर्जी रेडियस जब अपने आप चेंज आप कर रहे हो ना, मतलब ये इस एक अलग सैक्रेड ज्योमेट्री पर जब आप फोकस कर रहे हो, और वो सैक्रेड ज्योमेट्री जब फन लेकर आ रहा है, हैप्पीनेस लेकर आ रहा है आपकी जिंदगी में, ये सैक्रेड ज्योमेट्री जो दूसरे सैक्रेड ज्योमेट्रीज है जिसमें बर्डन है, अपने आप वो पर्टिकुलर एरियाज भी ठीक हो रहे हैं, आपको दिखेगा आने वाले दिनों में। मार्क माई वर्ड्स, ओके। सो जियो, इस हैप्पीनेस को जियो। ये डिस्टाइंड है ये ट्रिप, जियो इसको, ठीक है। म्यूजिक के साथ कनेक्ट होने वाले हो आप, हो जाओ, इट्स अ गुड थिंग। जो भी प्रोजेक्ट बोलो, जो भी काम बोलो, जिसके लिए बहुत परेशान हो आप इस वीक में, उस परेशानी से कुछ, बहुत कुछ नहीं, बहुत हद तक आप रिलीज होने वाले हो, ठीक है। बहुत सारा काम पेंडिंग है इस वीक में, मतलब अगर 10 काम पेंडिंग है तो 10 में से 6 काम बन जाएंगे, 4 काम बस बचे रहेंगे, ठीक है। ऐसे एनर्जीज मुझे दिख रही हैं जहां पर मतलब बहुत सारा डेट है आपके लिए, ठीक है। आपके लाइफ में बहुत लोन है, बहुत ईएमआई है इस वीक में, बहुत सारे ईएमआईज, बहुत सारे लोन्स आप चुका दोगे, सिर्फ कुछ ही बचे रहेंगे, ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। सो ह्यूज बर्डन से ये बर्डन बहुत लाइट हो रहा है। बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में, कंप्लीट प्रॉब्लम रिजॉल्व तो नहीं होगा, लेकिन आपके एनर्जी शिफ्ट की वजह से बहुत
बहुत सारे प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगे, कुछ कम ही बचे हुए रहेंगे। ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पर, ठीक है। किसी अपने की शादी फिक्स हो रही है यहाँ पर, जिसकी वजह से आप भी खुश हो रहे हो, शॉपिंग वगैरह करने के बारे में सोच रहे हो। गुड गुड, सोचो सोचो, अच्छी बात है ये तो। अम, हम्म चलिए और भी देखते हैं, और मुझे यहाँ से कुछ मैसेजेस मिल तो नहीं रहे हैं। अच्छा, एक और मैसेज है। अगर आप ऑलरेडी कोई किसी रिलेशनशिप में हो जहाँ पर कमिटमेंट आपको नहीं मिल रही थी या फिर शादी की बातचीत नहीं शुरू हो रही थी, इस वीक से शुरू हो जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं, इसी वीक में आपको उनके फैमिली से मुलाकात करवा दी जाएगी या फिर उनके फैमिली आपके फैमिली में आकर बात करेंगे, नहीं ऐसी एनर्जीज नहीं दिख रही है मुझे। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि ये ज़रूर है कि आपके जो पर्सन हैं वो अभी सीरियसली इन्वॉल्व हो जाएंगे इस रिलेशनशिप में, मतलब वो कमिटमेंट भी देंगे या फिर जेन्युइनली शादी की बातचीत करेंगे, जेन्युइनली डेट फिक्स करेंगे कि ठीक है इस डेट पर तुम घर आओ, या फिर इस डेट पर मैं अपने मम्मा पापा को लेकर तुम्हारे घर जाऊंगा या फिर जाऊंगी। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर हैं, ठीक है। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। पास्ट किसी लॉस से रिकवरी मिल रही है आपको इस वीक में। हालांकि ये रिकवरी बहुत फास्ट नहीं होगा, बहुत ही स्लो हो रहा है। स्लो हो रहा है तो वही सेम थीम सी, पास्ट के किसी लॉस से आप रिकवर हो रहे हो, आप हील हो रहे हो। ये पर्सनल लाइफ के लॉस हो सकता है, ये प्रोफेशनल लाइफ के लॉस हो सकता है, ये फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, ये कोई प्रॉपर्टी लॉस हो सकता है। बट यस, कुछ लॉस से आप रिकवरी हो रहे हो, रिकवर कर रहे हो, ठीक है। लेकिन ये रिकवरी स्लो है। अभी यहाँ पर आप दो तरीके से सोच सकते हो। एक सोच सकते हो कि रिकवर तो हो ही नहीं रहे, इतना स्लो रिकवरी क्या ही है, कुछ तो फील ही नहीं कर पा रहे हैं कि रिकवर हो रहे हैं। अनग्रेटफुल होकर अगर इस रिकवरी को आप रिकॉग्नाइज नहीं करते हो, दिन और आने वाले दिनों में रिकवर तो नहीं करोगे और ज्यादा मड में फंसते चले जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर इस स्लो रिकवरी को ही रिकॉग्नाइज करके आप ये सोचते हो कि ओ माय गॉड शुरू हो गया है रिकवरी, अभी आने आगे आई एम श्योर इससे बहुत फास्ट होगी एनर्जीज, बहुत रफ्तार लेगी एनर्जीज, एंड और भी बहुत प्रॉफिट एंड गेन मेरे लिए इंतजार कर रहा है, आई एम श्योर, क्योंकि इसकी प्रोसेसिंग ऑलरेडी शुरू हो गई है। और जो स्लो एनर्जी है यही ये प्रोसेसिंग है। जब ये दिमाग में सोचोगे तो आने वाले दिनों में आप सच में फ्लाई करने वाले हो, स्टक एनर्जी में नहीं रहोगे। सो इस तरीके से आपको राइड करना है इस वीक को, ठीक है। सो ये रिकवरी, किसी चीज से रिकवरी हो रही है पक्का, ओके। कहीं पर कोई इन्वेस्टमेंट आपने किया था जहां से देखिए अभी रिटर्न मिल रहा है आपको। बात ऐसी है कि कहीं पर कुछ इन्वेस्टमेंट आपने किया था, अभी रिटर्न मिलने का समय है। अभी इस वीक में रिटर्न मिल तो रहा है लेकिन बहुत स्लो रिटर्न्स हैं, और ये रिटर्न भी ऐसा हो सकता है कि आप जहां से एक्सपेक्ट आपने किया था वहां से नहीं मिलेगा, कहीं और से भी मिल सकता है। किसी किसी के लिए सेम जगह से ही आपको वापस मिल रहा है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, आप किसी पर्सन को प्यार करते थे, किसी पर्सन या फिर करते हो, उनको आपने जो भी एनर्जी इन्वेस्टमेंट दिया है आपने, वहां से रिटर्न में आपको आता हुआ दिखेगा, ठीक है। किसी किसी के लिए ऐसा है कि आपने किसी पर्सन से प्यार किया है या फिर किया था, उसके बाद ब्रेकअप हो गया था, आपने इंतजार किया लेकिन उस पर्सन से प्यार नहीं मिला, लेकिन इस वीक में किसी और से धीरे धीरे आपको अटेंशन मिलेगा, प्यार मिलेगा, ठीक है। सो रिटर्न तो मिल रहा है, लेकिन कहां से मिलेगा ये मदर यूनिवर्स डिसाइड करेंगे, ठीक है। बट स्लो रिटर्न्स हैं। आप खाली हाथ इस वीक में बिल्कुल भी नहीं हो। फिनेंसेस भी आ रहे हैं। अगर फिनेंशियल लॉस या फिर फिनेंशियल क्रंचेस आप देख रहे थे, फिनेंसेस आ रहे हैं, फिनेंशियल ब्लेसिंग्स हैं इस वीक में, लेकिन स्लो है, ठीक है। किसी किसी के लिए ये भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है, आपको ना अंदर से मदर यूनिवर्स पुश कर रही है कि यू नीड टू वर्क नाउ। आप अगर फिनेंशियली किसी और के ऊपर डिपेंडेंट थे, या फिर किसी बस एक काम के ऊपर आप बहुत स्ट्रांगली डिपेंडेंट हो गए थे और वो काम अभी हाल फिलहाल में सही तरीके से चल नहीं रही हैं, या फिर जिस पर्सन के ऊपर आप डिपेंडेंट थे वो पर्सन आपको अभी देख नहीं रहे, या फिर वो पर्सन अभी इस दुनिया में नहीं है, जो भी सिचुएशंस हैं, ठीक है।
अभी जिस रीजन की वजह से ये फिनेंशियल क्रंच आप महसूस कर रहे हो ना, ये जो भी जिन जिन लोगों के ऊपर, जिन चीज़ों के ऊपर आप डिपेंडेंट थे, जहाँ से आप फिनेंशियल रिकवरी आपकी नहीं हो रही है ना, अब इसकी वजह से अंदर से एक पुश महसूस होगा कि नहीं भाई, मुझे कुछ और करना है, अब मुझे कुछ और देखना पड़ेगा, अब मुझे कुछ और करना पड़ेगा। ये तो है ही, ये जो भी अर्निंग के सोर्स मेरे लिए हैं, चाहे कोई पर्सन है या फिर कोई एक जॉब है, ये तो है ही, इसको आप नहीं छोड़ रहे हो, लेकिन साथ ही साथ, इसके साथ ही साथ कुछ और भी कर रहे हो, कोई बिजनेस या फिर कोई स्मॉल स्केल से कुछ, कोई फूड बिजनेस, ठीक है, या फिर स्मॉल स्केल से ऐसा हो सकता है कि कोई यूट्यूब चैनल आप ओपन कर रहे हो, कोई इंस्टाग्राम पेज आप ओपन कर रहे हो, ठीक है, कोई कोर्स वगैरह करवा रहे हो, कोई टीचर ट्यूशन देने की कोशिश कर रहे हो, बट कोई एक अलग इनकम का सोर्स आप बनाने की कोशिश करो, वो पुश आपको अंदर से महसूस हो रही है। ओके, चलिए अभी देखते हैं कि किस एनर्जी में मेरे ग्रुप नंबर 3 रहेंगे इस वीक में। बहुत भगवान के ऊपर एक अलग विश्वास भगवान के साथ एक अलग डिवोशनल कनेक्शन महसूस करना, इस एनर्जी में आप रहोगे। टफ फेज देख रहे हो, क्रंचेस देख रहे हो, ऑब्स्टिकल्स देख रहे हो, स्टक एनर्जी देख रहे हो, लेकिन फिर भी भगवान के ऊपर एक अलग भरोसा महसूस कर रहे हो, एक अलग फेथ महसूस कर रहे हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ब्लेसिंग्स मिलेगा, ऑलरेडी मिल रहा है, आगे भी मिलेगा। और इसी एनर्जी को कायम रखो, बीच बीच में यहाँ पर मत आओ, बीच बीच में नेगेटिव मत सोचो कि नहीं कुछ भी नहीं हो रहा है, भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है, मैं स्टक हूं, नहीं। इस एनर्जी में, इस एनर्जी के साथ आप ये वीक शुरू करो, इसी एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ो। अच्छी एनर्जी है ये, ठीक है, बहुत अच्छी एनर्जी है ये। आप बहुत दान पुण्य में भी बहुत इन्वॉल्व रहोगे इस वीक में, लोगों की मदद करना, लोगों को खिलाना अपने पैसों से, मतलब अगर मैं 2 रोटी खा पा रही हूँ तो आपको मैं 2 रोटी खिला पाऊंगी। दिस काइंड ऑफ एनर्जी आई कैन सी इन यू फॉर दिस वीक, ठीक है, जो कि बहुत बढ़िया है। मतलब आप ये जो 2 रोटी खिला रहे हो ना, यहाँ पर आप ईश्वर के खाते में क्या लिख रहे हो पता है, कि आपने आज 2 रोटी खिलाया, तो आपके लिए ईश्वर 100 रोटी की जो बंदोबस्त है वो कर रहे हैं आने वाले दिनों में। ओके, ऐसे एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। ग्रेट, लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है फॉर दिस वीक फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 3। I can accomplish what I set my mind to। ऑर्गेनाइज रहो, डिसिप्लिन रहो, ठीक है। आप घूमने भी जा रहे हो, वहां पर भी लाइफ को डिसिप्लिन तरीके से लीड करने की कोशिश करो। ओके, माइंड को डिसिप्लिन रखो। ओके, आज इस पर फोकस करो, कल उस पर फोकस करो। ये एनर्जी के साथ आप अगर ये वीक शुरू करो, देन इसी एनर्जी के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। आज इस एनर्जी में हो, कल अलग एनर्जी में रहोगे, ये नहीं करना चाहिए आपको, ठीक है। एक रूटीन दो खुद को, गिफ्ट करो इस वीक में, एक रूटीन गिफ्ट करो। एक प्रॉमिस करो खुद को। ये कोई भी प्रॉमिस हो सकता है जो आपके बेहतरीन लाइफ, जो आपको बेहतरीन लाइफ गिफ्ट कर सकता है। कोई एक ऐसा प्रॉमिस, एक प्रॉमिस से शुरू करो। कि सपोज आप ये प्रॉमिस करो कि मैं आज से या फिर इस वीक से हर सुबह उठ के मैं मॉर्निंग वॉक करूंगी या फिर करूंगा। ये प्रॉमिस करो और समय निकाल के ये प्रॉमिस फुलफिल करने की कोशिश करो। ओके, 2 कार्ड्स मांगूंगी। सरेंडर, आई कैन रिलीज माई नीड टू कंट्रोल। सरेंडर कर दो, ठीक है। इस वीक में जितना सरेंडरिंग एनर्जी में रहोगे उतना बेहतर रहेगा। जितना ज्यादा भगवान जी के ऊपर, ईश्वर के ऊपर विश्वास रखोगे उतना ज्यादा बेहतर रहेगा। जज मत करो, किसी भी सिचुएशन को नेगेटिवली जज मत करो, ठीक है। बस विश्वास रखो, बस सरेंडर करो। इसीलिए ये कार्ड, शायद ये दोनों कार्ड एक साथ आया था। जज मत करो, ये हो रहा है इसका मतलब ये है कि मेरी जिंदगी खराब चल रही है, नहीं। जज मत करो किसी को, कोई इंसान को जज मत करो, खुद के लाइफ को नेगेटिवली जज मत करो। बस वॉट एवर इज हैपनिंग फॉर माई हाइस्ट गुड, आई नो। इस बात को समझ के आगे बढ़ते चले जाओ डिसिप्लिन के साथ, ओके। और किस तरीके से आपको ये वीक राइड करना है, लीड करना है, ये तो बोला ही गया है, वो करो।
फाइन, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा आप लोगों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 4, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। आज आपके लिए हम ये चेक करने जा रहे हैं कि 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक का जो टाइम पीरियड रहेगा, इन 7 डेज में आपकी ज़िंदगी में कौन से डिस्टाइन इवेंट्स घटने जा रही हैं और उन्हीं डिस्टाइन इवेंट्स को हम यहाँ पर चैनल करने वाले हैं। सबसे पहले एक मेजर थीम को यहाँ पर चैनल करेंगे। जो मेजर थीम को आप जीने वाले हो, देखने वाले हो आपके अपकमिंग 7 डेज में। ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज, लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट। यस, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हैं जिस तरीके से आप लोग आज मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आएँ इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, अगर आप चाहो तो हमारी इस डिवाइन फैमिली का हिस्सा ज़रूर बन सकते हो। सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का ज़रूर मौका दे सकते हो। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। Thank you so much. Thank you, spirits. Dragon's Lair, Magic Prayer. Okay. Rock Bottom. Spark. ये वीक आपको एक बहुत ब्यूटीफुल सच्चाई बोलूं या फिर मैजिक बोलूं, आई डोंट नो इसको क्या बोलना चाहिए, लेकिन एक बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी प्रूवन बेसिकली होने जा रही हैं आपके सामने। ये वीक आपको दिखाएगा कि प्रेयर में वो शक्ति है और आपके पैशन, प्रेयर और आपके पैशन, ये दोनों जब एक हो जाता है तो मिरेकल्स क्रिएट होता है। होपलेस सिचुएशन में भी होप आ जाता है, डेंजरस सिचुएशन में भी सिक्योरिटी आ जाती है। जहां पर सिक्योरिटी आने की कोई संभावना नहीं है वहां पर भी सिक्योरिटी आ जाती है। जहां पर कुछ अच्छा होने की संभावना नहीं होती वहां पर भी सब कुछ अच्छा हो जाता है। जब प्रेयर और आपकी पैशन एक हो जाता है, और ये आपको करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, ये हो रहा है, जिसके वजह से मतलब यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं, कहीं ना कहीं ऑलरेडी आपने रॉक बॉटम टच कर लिया है, या फिर इस वीक में आप महसूस करने वाले हो कि अब यहाँ से हम उठ नहीं सकते। अब पता नहीं कैसे क्या होगा, पता नहीं कैसे हम रिकवर करेंगे, पता नहीं कैसे हम आगे बढ़ेंगे, पता नहीं कैसे ये पर्टिकुलर चीज़ ठीक होगी या फिर ये काम बनेगा, पता नहीं ये सब कुछ कैसे ठीक होगा। जो भी जिस भी एरिया को लेकर ये फीलिंग हो रही है, ये फीलिंग इस वीक में होगी। लेकिन लोग क्या करते हैं, जब ये फीलिंग होती है ना, तो बहुत गुस्से में आकर ईश्वर को कर्ज कर देते हैं, ईश्वर के साथ झगड़ा कर लेते हैं। लेकिन आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आप उस एरिया में सेम पैशन के साथ आप काम कर रहे हो। ओके, सेम पैशन के साथ। हाँ, अंदर आपको तकलीफ हो रही है
कि काम कर तो हम रहे हैं लेकिन कोई रिटर्न तो मिल ही नहीं रहा है, रैदर ग्राफ गिरते 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 बिल्कुल रॉक बॉटम टच कर लिया। लेकिन फिर भी उस मोमेंट में भी आप एक अलग विश्वास के साथ, एक अलग प्यार के साथ आप वहां पर काम कर रहे हो, क्योंकि आपको काम करना है, ये आपका कर्म है, ये समझ के आप वहां पर काम कर रहे हो, खुद को फोर्स नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको अंदर से वो महसूस हो रहा है कि मुझे यहाँ पर काम करना है, सेम पैशन के साथ, सेम सेम स्पार्क के साथ। और साथ ही साथ आप प्रेयर भी कर रहे हो कि सब कुछ रिजॉल्व हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, आपका ग्राफ उठ जाए, ये काम बन जाए, ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए, ये यहाँ पर पैसे इकट्ठे हो जाए, जो भी बात है यहाँ पर बेसिकली, ठीक है, ये होपलेस सिचुएशन होपफुल सिचुएशन में बदल जाए। प्रेयर भी कर रहे हो एंड आपके साइड से जो करना है वो भी कर रहे हो। और ये जब दोनों मिल रहा है ना, इस वीक में मिरेकल क्रिएट हो रहा है गाइस, इसी एरिया में मिरेकल क्रिएट हो रहा है। मिरेकल क्या होता है ये आप के सामने प्रूवन हो जाएगा, इस वीक में प्रूवन हो जाएगा। वाह, चलिए और भी देखते हैं। होपलेस सिचुएशन होपफुल सिचुएशन में बदल जाएगा। अचानक से कहां से पैसे इकट्ठे हो रहे हैं आप खुद भी नहीं पता, लेकिन हो जाएंगे। बड़े बड़े प्रॉब्लम से आपको मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि आप अपने साइड से सब कुछ कर रहे हो, साथ ही साथ प्रेयर भी कर रहे हो। So, ये विश्वास जो है ना, ईश्वर को या फिर आप जो भी नाम दे दो, मदर यूनिवर्स जो भी नाम दे दो, उनको इम्प्रेस कर रहा है। यही तो एनर्जी सबके अंदर उनको चाहिए, यही तो एनर्जी हम सबके अंदर होना चाहिए। ग्रेट, चलिए देखते हैं कौन से डिस्टाइंड इवेंट्स 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल के बीच में होने जा रही हैं। कौन से डिस्टाइंड इवेंट्स। Knight of Pentacles and the Hierophant. इस वीक में आप उन्हीं स्टेप्स के लिए प्रभावित कर रही हैं मदर यूनिवर्स, या फिर आपके सामने वही रास्ते ओपन होंगे, वही स्टेयर्स, वही स्टेप्स आपको दिखाए जाएंगे जो स्टेप्स आपको आगे सक्सेस तक लीड कर रहा है। बस हैप्पी आगे बढ़ते चले जाओ, बस हैप्पी प्रेयर के साथ कनेक्टेड रहो एंड स्पार्क के साथ, पैशन के साथ, प्यार के साथ वो जो भी काम है, वो जो भी स्टेप्स हैं, जो भी इनिशिएशन है, वो लेते चले जाओ। विश्वास के साथ आगे बढ़ते चले जाओ। ये वीक एक ऐसा बेस वीक रहेगा जिसमें आप हर एक कदम के साथ यू आर कमिंग क्लोजर एंड क्लोजर एंड क्लोजर टुवर्ड्स सक्सेस। ये वीक आपको स्टेयर्स गिफ्ट कर रहा है, ये वीक आपको लैडर गिफ्ट कर रहा है, एक ऐसा लैडर जो लैडर जिस लैडर के थ्रू हर एक स्टेप्स जो आप लोगे ना, हर एक स्टेप्स आपको सक्सेस के करीब लेकर जाएगा। हो सकता है कि इसी वीक में ही आपको कोई मिराकुलस चेंजेस दिख जाए, या फिर किसी के लिए ऐसा है कि आपको खुद ब खुद महसूस होगा कि हाँ, चीजें धीरे ही सही लेकिन बेहतर हो रही है, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पर कार्ड है ना, तो स्लो एनर्जी है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, राइट। इनहेरिटेंस कुछ यहाँ पर प्राप्त हो रही है किसी के लिए, घर से कोई पैसे या फिर बुजुर्ग से कोई पैसे आपको मिल रहे हैं, जिन पैसों से आपका कोई काम बन रहा है, या फिर कोई प्रॉब्लम रिजॉल्व हो रही है, कोई बिजनेस शुरू आप कर पा रहे हो, ठीक है। कुछ काम स्पेशली करियर रिलेटेड कोई काम शुरू करने के लिए पैसे इकट्ठे अगर नहीं हो पा रहे थे, पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, कैपिटल मिल जाएगा आपको, ठीक है। अगर घर खरीदना था या फिर कोई लीगल फॉर्मेलिटी कंप्लीट करनी थी लेकिन पैसे नहीं बन रहे थे, पैसे मिल जाएंगे। लोन अप्रूव नहीं हो रहा था, लोन अप्रूव हो जाएंगे, किसी के लिए हो जाएंगे, किसी के लिए इस वीक में आप साइन वगैरह कर रहे हो, ठीक है, मतलब फाइनल प्रोसीडिंग्स जो है ना वो कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो लोन बैंक में ट्रांसफर होने की जो बात होती है ना, वो शायद इस वीक में नहीं होगा, लेकिन फाइनल प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। फैमिली बिजनेस में कोई आ रहे हैं इस वीक में, ओके, बिजनेस शुरू कर रहे हो फैमिली के किसी के साथ, ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पर। अच्छा, अरेंज्ड मैरिज सेटिंग में कोई रिश्ता मिल रहा है, किसी पर्सन के साथ रिश्ता तय हो रहा है।
अगर आप रेडी नहीं भी हो रिलेशनशिप के, मतलब सॉरी नॉट रिलेशनशिप बट शादी के लिए अगर आप रेडी नहीं भी हो, तो भी कोई अच्छा खासा रिश्ता आ रही है। ओके, अभी आप हाँ बोलोगे ना बोलोगे ये कंप्लीटली आपके ऊपर है, लेकिन ये इवेंट तो होके रहेगा, ये डिस्टाइंड है। कोई तारीफ आ रही है और ये तारीफ किसी इन्फ्लुएंशियल पर्सन से आपको मिलेगा। ओके, मतलब अगर सपोज फॉर एग्जांपल आप कोई फ्रीलांसिंग में काम करते हो या फिर आपका कोई छोटा सा बिजनेस है, आप से कोई एक सेलिब्रिटी है जो आपके बिजनेस से आपसे कुछ ऑर्डर करेंगे या फिर आपसे काम करवाएंगे, और काम भी करोगे और तारीफ भी मिलेगी आपको। ठीक है, वर्ड से एप्रिसिएशन मिल रही है आपको, रिवॉर्ड मिल रही है आपको, ये एनर्जीज बहुत ज्यादा है। कोई मेडल मिल रहा है आपको, कोई अवार्ड मिल रहा है आपको इस वीक में। ठीक है, नॉट ओनली वर्ड्स बट किसी किसी के लिए कोई मेडल मिल रहा है आपको किसी काम के लिए। ओके, और भी देखते हैं क्या आ रहा है। मुझे ये तारीफ सुनाई दे रहा है जैसे कि आपकी अपब्रिंगिंग के ऊपर तारीफ हो रही है, पता है, मतलब आप जैसे पर्सन हो उसके ऊपर तारीफ हो रही है यहाँ पर, कि आप बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हो, या फिर आपको देखकर पता चलता है कि आपके मम्मा पापा कितना ब्यूटीफुली उन्होंने आपको रियर अप किया है। ठीक है, सो दिस काइंड ऑफ तारीफ, इस तरीके की तारीफ मुझे सुनाई दे रही है। आपके किसी कंट्रीब्यूशन के लिए आपके एंसेस्टर बहुत खुश हो रहे हैं। कोई तो एक कंट्रीब्यूशन आप कर रहे हो जिसकी वजह से आपके एंसेस्टर्स बहुत खुश हो रहे हैं। ये आपका कोई प्रोजेक्ट, किसी किसी के लिए नहीं, ये प्रोजेक्ट ऐसा कोई प्रोजेक्ट है, लाइक सोसाइटी के लिए कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो आप, जैसे कि कोई एनजीओ के साथ मिलकर कोई प्रोजेक्ट कोई काम कर रहे हो, और वहां पर आप खुद ब खुद ये बोल रहे हो कि नहीं मुझे, हाँ मैं इतना लेता तो हूँ इस काम के लिए, लेकिन मुझे इतना देने की जरूरत नहीं है, आप मुझे 50% दे दीजिए। आपको पता है कि आपको पैसों की जरूरत है, लेकिन फिर भी आप 50% में वो काम कर रहे हो क्योंकि वो एनजीओ के लिए है। ओके, वो ओल्ड एज होम के लिए है, वो ऑर्फनेज के लिए है, जिसकी वजह से, इस कंट्रीब्यूशन की वजह से नॉट ओनली मदर यूनिवर्स बट आपके एंसेस्टर्स बहुत खुश हो रहे हैं। तो इस वीक में आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग भी आपको मिल रही है। नहीं, अच्छा ठीक है, ले लेते हैं। 3 कार्ड्स आए हैं लेकिन ले लेंगे। डेविल, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। कोई कार्मिक कंप्लीशन इस वीक में है। ओके, रिसेंटली बहुत कुछ लूज किया आपने, रिसेंटली बहुत कुछ लूज किया, अगेन रॉक बॉटम देखा है आपने, जितना गलत होना था गलत हो गया है, लेकिन इसके बाद भी आपकी एनर्जी क्या रही है, भरोसा ईश्वर के ऊपर, स्पार्क मेंटेन करना एंड इंतजार करना कि सही टाइम एक ना एक दिन जरूर आएगा। ये वीक वो वीक है जहां पर ये जो कार्मिक बैगेज है ये क्लीन हो रहा है, एंड इस कार्मिक बैगेज के वक्त जितने भी हार्डवर्क, जितने भी कंट्रीब्यूशन आपने किया है जिस भी एरिया में, उसका रिटर्न आपको नहीं मिला था। क्योंकि कैसे मिलेगा, जो भी रिटर्न आप कमा रहे थे वो रिटर्न कार्मिक अकाउंट बंद करने में जा रहा था, खर्च हो रहा था। अभी ये कार्मिक अकाउंट फाइनली बंद हो रहा है इस वीक में, तो अब जो भी रिटर्न बचे हैं, प्रिजर्व किया हुआ है, वो सब कुछ एक एक करके मिलना शुरू हो जाएगा। आपके दुख, आपके तकलीफ के दिन अब खत्म हो रहे हैं। ओके, जो भी काम नहीं बन पा रहा था अब तक, वो काम अब बनना शुरू हो जाएगा इस वीक से। ओके, अगर आपको घूमने जाना था लेकिन पैसे नहीं मिल पा रहे थे, या फिर आपका काम सही से नहीं हो रहा था, बिजनेस सही से नहीं चल रहा था, इस वीक से बिजनेस सही से चलना शुरू हो जाएगा। अगर आप सोशल मीडिया में हो,
बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स डालते हो लेकिन लाइक्स नहीं आता था, सब्सक्राइबर्स नहीं मिलते थे, फॉलोअर्स नहीं मिलते थे, अब मिलेंगे। सब्सक्राइबर्स मिलेंगे, फॉलोअर्स मिलेंगे, लाइक्स मिलेंगे, व्यूज मिलेंगे। ओके। आपको बाहर जाकर पढ़ाई करना था, बाहर जाकर आपको जॉब करनी थी, लेकिन कोई भी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल पा रही थी, ऑफर नहीं मिल पा रहा था आपको, लोन नहीं अप्रूव हो रही थी आपकी, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। ये कार्मिक जो अकाउंट था, जो आपके और आपके सपनों के बीच में ब्लॉकेज बन रहा था, वो कार्मिक अकाउंट अब क्लोज हो रहा है, वो बैगेज अब रिलीज हो रही है, वो साइकिल रिलीज हो रही है, एक न्यू साइकिल शुरू होने जा रहा है इस वीक से। और ये साइकिल, इस साइकिल में रिटर्न्स मिलेंगे आपको, इस साइकिल में फिनेंशियल इनफ्लो है, इस साइकिल में डेट्स रिलीज होंगे, इस साइकिल में आप बाहर जा पा रहे हो, दुनिया के साथ कनेक्ट हो रहे हो, यानी कि घर बैठे भी ऐसा हो सकता है कि आप दुनिया के साथ कनेक्ट हो रहे हो, आपका काम, आपके कंटेंट्स बहुत दूर दूर तक लोगों तक स्प्रेड हो रहा है। ओके। किस एनर्जी में आप रहोगे दिस वीक? आपकी एनर्जी कैसी रहेगी? वाह, बहुत शांत बहुत शांत, मतलब जो शांति या फिर जो धीरज आपने तब रखा था जब रॉक बॉटम देख रहे थे, वही धीरज अभी भी आप रख रहे हो जब ये धीरे धीरे ही सही, लेकिन जब ये हलचल आप देख रहे हो, चीजें सुधरती जा रही हैं, जब ये एनर्जीज आप देख रहे हो तो भी आप शांत हो। ओ माय गॉड, यही तो एनर्जी चाहिए था, यही तो एनर्जी चाहिए है, चाहिए मुझे मेरे हर एक सोल मेंबर से। यू आर अवेकन्ड, मतलब आप सभी को थैंक यू बोल रहे हो, जो जिन्होंने पास्ट में आपको नीचा दिखाया, जिन्होंने पास्ट में आपके साथ गलत किया, सभी को आप थैंक यू बोल रहे हो। पास्ट में आपने रॉक बॉटम देखा है, उसको आप थैंक यू बोल रहे हो, जो भी हुआ है उसको आप थैंक यू बोल रहे हो, क्योंकि अंदर से आपको पता है कि वो नहीं होता तो आज ये सब कुछ ठीक नहीं होता, क्योंकि वो हुआ है, इसीलिए कार्मिक अकाउंट क्लोज हो पाया है। अब तक नहीं तो क्लोज नहीं हो पाता कार्मिक अकाउंट। बहुत सारे आंसर्स मिल रहे हैं आपको आपके लाइफ को लेकर, आपके लाइफ को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस आप कर रहे हो खुद को, एंड बहुत सारे आंसर्स आपको मिल भी रहे हैं। ज्यादा रैंडम लोगों के साथ बात नहीं कर रहे हो, बहुत कम लोगों के साथ बात करो, लेकिन जिन लोगों के साथ बात करो वो बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं, सच्चे हैं, अच्छे हैं, हेल्पफुल हैं, काइंड हैं, जेनरस हैं। सोल फैमिली के साथ कनेक्ट कर रहे हो, अपने पर्पस को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, किसी किसी के लिए पर्पस मिल रही है आपको, जो कि अब तक नहीं मिल पा रहा था, अब मिलेगा। आप अपने पर्पस पर काम करने के बारे में सोच रहे हो, काम कर रहे हो। वाह, मेडिटेट कर रहे हो, खुद के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, खुद की कंपनी को आप बहुत बहुत पसंद करने लग रहे हो इस वीक से। वंडरफुल, वंडरफुल। चलिए अभी देखते हैं क्या गाइडेंस, क्या एडवाइस आपके लिए आ रहा है फॉर दिस वीक। I accept that challenges are the best way to learn. Yes. आपको मदर यूनिवर्स ये एडवाइस दे रहे हैं कि पास्ट में ये वीक एक बहुत अच्छा वीक रहेगा, ठीक है। पास्ट में जो भी चैलेंज, जो भी रॉक बॉटम आपने देखा है, जो भी इनसिक्योरिटी आपने फेस किया है, उन सब को सोचो और याद करो क्या कुछ सिखाया गया है उन उन, उन हार्डशिप से। उन सीख को अपने पास रखो, बहुत 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 ज़्यादा अवेकेंड फील करोगे, बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड फील करोगे, क्योंकि आपको समझ में आने वाला है कि अच्छा, वो पर्टिकुलर तकलीफ मुझे मिला था ताकि मैं बेहतर इंसान बन सकूं। क्योंकि क्यों बेहतर इंसान क्यों बनाया जा रहा था? क्योंकि मुझे सक्सेस जो मिलना था। ओ माय गॉड, अबांडेंस, अबांडेंस को जियो। आई एम अ लिमिटलेस बीइंग एंड आई कैन मैनिफेस्ट वॉट एवर आई डिजायर इन दिस फिजिकल रियलिटी। इस बात को समझो, इस बात पर भरोसा करो, इस बात को ही याद दिलाओ खुद को कि आप लिमिटेड नहीं हो, आप लिमिटेड सोच नहीं सकते, लिमिटेड मत खुद को फील करवाओ, आप लिमिटलेस हो, आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। और जो मैनिफेस्ट कर रहे हो आप,
उसको आप फिजिकल रियलिटी में जी सकते हो। यू आर ऑलरेडी अबांडेंट, आप मदर यूनिवर्स की एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट हो। ठीक है, अगर इस तरीके से आप देखोगे ना, सक्सेसफुली क्रिएटेड हुए हो, सक्सेसफुली आपको लाइफ मिला है, सक्सेसफुली आप ह्यूमन फॉर्म में आए हो, तो ये कंप्लीट जो प्रोसीजर है, कंप्लीट जो प्रोजेक्ट है, ये सक्सेसफुल हुआ है। आप खुद सक्सेस हो, इसका ये मतलब है कि आप सक्सेस को ट्रैक कर सकते हो। ओके, सो यस, अबांडेंस धीरे धीरे ही सही लेकिन आपके जिंदगी में आ रही हैं। प्लीज इस अबांडेंस को रिकॉग्नाइज करो और ग्रेटिट्यूड फील करो। फाइन, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।